हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको क्लास 10th का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो कौन सा सवाल है स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ही पूछता है? तो चलिए देखिए वो कौन सा सवाल है। तो वो है स्टूडेंट की सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो आज की वीडियो में आपको इसे सिद्ध करना सिखाऊंगा कि सिद्ध कीजिए कि कैसे रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग कैसे इसे सिद्ध कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। इसके साथ ही अगर स्टूडेंट आप इसे सीख जाते हो तो रूट तीन, रूट पांच और रूट सात जैसी अपरिमेय संख्याओं को भी आप लोग बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि स्टूडेंट हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका ठीक विपरीत मानेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट हम लोग इसे मानेंगे कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं इसे हल। तो हल में सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे कि माना रूट दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप इसका ठीक विपरीत मानेंगे। उसके बाद हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो पी बाई क्यू के रूप में होती है। तो उसे भी आपको लिखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। और साथ में हमें ये भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ये सब कैसी संख्याएं होती हैं। तो जो p बाई क्यू है, यहाँ पे हमें चाहिए सअभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, कैसी संख्या के रूप में? सअभाज्य संख्या के रूप में, जहां पर p और q सअभाज्य सअभाज्य है। और एक और कंडीशन होता है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो q का मान है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कि माना रूट दो एक परिमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q सअभाज्य है। सअभाज्य क्या होता है? वे सअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि जिसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक ही केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसके सिवा उसके अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/6। तो आप ध्यान से देखिए, इसे हम लोग काट सकते हैं दो से। तो दो दूना के चार और दो तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये जो 4/6 था स्टूडेंट, ये दो का उभयनिष्ठ भी गुणनखंड है। तो इसे हम लोग सहभाज्य संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि जो 4/6 ये दो से कट रहा है। हमें चाहिए सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होता है। यानी जैसे बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा 3/5। तो आप ध्यान से देखिए, जो 3 है यहाँ पे वो भी केवल एक से कटेगा, और जो 5 है यह भी केवल एक से कटेगा। तो हम लोग 3/5 को बोल सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो भी एक ही हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और साथ ही में यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो q का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने माना है कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि रूट दो बराबर p बाई क्यू? क्योंकि रूट दो को हम लोग p बाई क्यू यानी परिमेय संख्या माने, और परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में होती है। तो हम लोग इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं? तो अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर हम क्या करते हैं? अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे है रूट दो का स्क्वायर हो जाएगा और p बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट दो का स्क्वायर दो ही आएगा। ध्यान से यहाँ पे समझना स्टूडेंट, रूट दो का गुणा रूट दो यानी दो बार करना है। तो ध्यान से देखिए, रूट से रूट चला जाएगा, और जब किसी रूट के अंदर जब समान संख्या आती है तो केवल वही समान संख्या केवल बाहर निकलती है। यहाँ से केवल बाहर कौन आएगा? दो आएगा। तो रूट दो का स्क्वायर दो हो जाएगा।
और यहाँ से पी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे इस क्यू स्क्वायर को दो की तरफ भेजते हैं तो हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस ये जो दो है उसको अब इधर भेजते हैं तो उधर बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे। अब ध्यान से देखना यहाँ पे स्टूडेंट, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 भी बना देते हैं। अब इसका मतलब क्या, यानी ये जो दो है पी का कुछ भी मान हो सकता है, तो ये जो दो है वो पी स्क्वायर को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है, क्योंकि डिवाइड में कितना है, दो है, ऊपर है पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर को दो विभाजित कर सकता है। तो क्या यही दो पी को विभाजित नहीं कर सकता है, कर सकता है। यही हमें क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, जब दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो यही दो पी को विभाजित नहीं कर सकता, तो हम लोग लिख सकते हैं कि तो दो पी को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता चल गया कि दो पी को भी विभाजित कर सकता है और पी स्क्वायर को भी विभाजित कर सकता है। तो हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं पी बराबर कोई एक पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी बराबर 2m ले लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, रूट दो को सिद्ध करना है यहाँ पर, इसलिए हमने दो ले रखा है और m, और यहाँ पर m क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहाँ पे जो m है वो एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और कुछ नहीं होती है। पूर्णांक संख्या है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, उसी को तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो m यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने p बराबर 2m माना है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो क्या करें, समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, यानी जो p का मान है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो जब p का मान हम लोग उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी p की जगह हम लोग 2m रखेंगे, तो इधर हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p की जगह हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर और बटे हो जाएगा 2। आगे सॉल्व करते हैं तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और m का m स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा, 2। ये 2 से काटेंगे तो 4 दो बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, इस दो को उधर भेज देते हैं, तो जब इधर क्या है, बुरे में, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, तो हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा के 2। अब यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, क्योंकि बटे में 2 है, यानी कि 2 का भाग जाएगा क्यू स्क्वायर में। तो क्या यही 2 क्यू को भी विभाजित नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो इस यहाँ पर भी हमें यही लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो यही 2 क्यू को नहीं कर सकता, तो हम लोग लिख सकते हैं कि तो 2 क्यू को भी विभाजित करता है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, हम लोग का सवाल यहीं पे हो गया है सॉल्व। अब हमें जो हमने किया है उसी को लिखना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था स्टूडेंट, हमने माना था कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और साथ ही में p और q क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। और मैंने आपको सहअभाज्य का मतलब क्या बताया, कि सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वो भी एक हो केवल। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे p और यहाँ पे q है, तो हमने p और q को ही तो सहभाज्य संख्या माना है, तो p और q का केवल क्या होना चाहिए, एक, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड वो भी केवल एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से भी p का उभयनिष्ठ कौन है, गुणनखंड 2 है, और यहाँ पर q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। यानी जो हमने कल्पना की थी वो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो उसी को हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और कैसे लिखेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। अतः हम लोग लिखेंगे, अतः p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, ठीक है, परंतु यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है कि P और Q अभाज्य है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। क्या हम लोगों ने परिकल्पना कर रखा था कि √2 एक परिमेय संख्या है, है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो हमें पता चला कि P और Q के एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, वो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। जबकि हमने मान रखा है कि P और Q क्या है, सहभाज्य है, तो P और Q सहभाज्य है तो उनका एक उभयनिष्ठ केवल एक ही होना चाहिए गुणनखंड, लेकिन यहाँ पे 2 आ जा रहा है। ये तो हमारी जो हमने परिकल्पना की थी कि P और Q सहभाज्य, ये तो हमारी गलत हो गई। और साथ में हमने ये भी मान रखा था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका भी विरोधाभास हुआ है। अतः यह सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग सिद्ध कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।